हेलो गाइस, मैं हूँ जक्सल मेहता और मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह ही मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तुम केवल घर का ही काम करती हो और एक्स्ट्रा काम भी कर लिया करो, कम से कम ब्लॉग शूट कर लिया करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो ब्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए या नहीं आए, ये तो नहीं पता ना मुझे। पता चला मैं मेहनत करूँ और किसी को पसंद भी ना आए तो बोले कि नहीं, तुम ब्लॉग शूट करो, तुम किसी ना किसी को पसंद तो आएगा ही, कोई ना कोई तो देखेगा तुम्हारा पूरा ब्लॉग। ठीक है, तो मैं ब्लॉग शूट करने लग गई। मुझे बहुत काम था क्योंकि मैंने रात में किचन साफ़ नहीं किया था और बर्तन भी नहीं धुले थे। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले तो नाश्ता बनाया, चाय बनाया। मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना था, कुछ काम था उन्हें, तो वो 1-1.5 घंटे पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए। मेरी बिटिया भी सुबह उठी, खेली, थोड़ा सा नाश्ता की, अपना खाओगे, फिर से सो गई। उसकी तबीयत डाउन थी, मेरी भी तबीयत डाउन है, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो रखी है मुझे भी और उससे भी हो गई है। तो वो परेशान हो गई है सर्दी जुकाम से। बच्चे जैसे परेशान हो जाते हैं सर्दी जुकाम से, बस वही हाल है। मुझे भी परेशानी हो रही थी थोड़ी सी। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे सर्दी जुकाम हो रखा है। तो मैं सुबह बर्तन धोने के बाद फिर किचन लग गई साफ़ करने, क्योंकि मैंने रात में नहीं काम किया था किचन का। रात में काम हो जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है, लेकिन रात में मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा तो मैंने सुबह बर्तन धोए और उसके बाद किचन साफ़ किया। ये कढ़ाई जो है ना, इसमें पता नहीं क्यों थोड़ा सा भी पानी लगा रह जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें जंग पकड़ लेता है, मुर्चा पकड़ लेता है, जिस वजह से मुझे इसे गर्म करके रखना पड़ता है कि सूख जाए बिल्कुल। किचन साफ़ करने के बाद मैं चली गई दूसरे रूम में, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने। कपड़ों को फोल्ड करते वक्त मैं ये भी सोच रही थी कि कहीं मेरी बिटिया उठ जाएगी ना, तो फिर वो मुझे कुछ काम नहीं करने देगी। और कुछ देर बाद वो ऐसा हुआ, वो उठ ही गई मैंने थोड़े से कपड़े फोल्ड किए थे, तभी वो उठ के आ गई, रोते रोते आ गई मेरे पीछे ही। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा उसे ही देख लेती हूँ, क्या पता थोड़ी देर में मान जाए तो मुझे कपड़े फोल्ड करने देगी। लेकिन नहीं, वो नहीं मान रही थी। वो कह रही है मुझे गोद में ही लेके तुम सारे काम करो। तो मैं कैसे कैसे करके उसे गोद में लेके फटाफट से लगी अपने सारे काम करने। वो नीचे रह ही नहीं रही थी, कह रही है मैं नहीं रहूँगी। और बच्चे वैसे भी सो के उठते हैं तो थोड़ी देर तो गोद में ही रहते हैं, उसके बाद ही खेलते हैं। नॉर्मली ये गोद में रहती नहीं है, नीचे ही खेलती है, लेकिन ये सो के उठती है ना तो उसे बहुत परेशान करती है। कहती है कि तुम आधे घंटे या 1 घंटे मुझे गोद में ही लेकर टहलाते रहो इधर से उधर। इसकी आदत हो गई है, शायद मैंने बिगाड़ रखा है। तो मैं उसे गोद में लेके फटाफट से सारे काम करने लग गई। फिर उसे कुछ नहीं मुझे समझ में आता कि मैं उसे कैसे नीचे उतारूं, क्योंकि वो नहीं मानती है, बिल्कुल ही कुछ नहीं मानती। तो मैंने उसे थोड़े ऊपर से फ्लावर निकाल उतार कर दे दिए, जो मैंने फ्लावर सजा के रखे थे रूम को, उसको दिया मैंने उतार के, तब वो लगी खेलने। फिर मैं कपड़े फोल्ड करके उन्हें हटाने लग गई। फिर सारे रूम को भी साफ़ करना था। बेड पे बहुत खिलौना पड़ा हुआ था, मेरी बिटिया सारा खिलौना फेंक दी थी इधर से उधर, पूरे बेड पे फेंक देती है, पूरे फर्श पे फैला देती है। मतलब मेरे घर को मैनेज करने के जस्ट 1 घंटे बाद ही ऐसा लगता है मैंने घर को बिल्कुल मैनेज नहीं किया था। वो इतना गंदा हो जाता है, ऐसा लगता है मैंने कितने दिनों से घर को साफ ही नहीं किया है। ऐसे कर देती है मेरी बिटिया। शायद सबके यहाँ बच्चे ऐसे ही करते होंगे, जो भी है। तो वो खेल भी रही थी, कितने अच्छे फूल से खेल रही थी, और वो मुझे भी दिखा रही थी कि मैं खेल रही हूँ। तो मैं लग गई उसके सारे सामान को साफ़ करने में। सारे सामान के साफ़ करने के बाद मैं चली गई फिर दूसरे रूम में, क्योंकि मुझे बेड भी साफ़ करना था। हम नीचे ही गद्दे डाल के सो जाते हैं, क्योंकि मेरी बिटिया थोड़ा उस नींद में इधर से उधर भागती है, डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए हम तखत पे नहीं सोते, नीचे ही गद्दे डाल के सो जाते हैं हम। तो नीचे फर्श पे गद्दे डाला हुआ था और मैं उसे साफ़ करने वाली थी, क्योंकि वो 2 दिन से बिछा हुआ था। वैसे मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से मैंने साफ़ नहीं किया था। तो फिर मैं लग गई साफ़ करने। मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, दूसरी बेडशीट डालनी थी। फिर मैं झाड़ू मैंने लगाया फटाफट से। झाड़ू लगाने के बाद मेरी बिटिया भी परेशान कर रही थी, पीछे पीछे लगी हुई थी मेरे, बिल्कुल साफ काम नहीं करने दे रही थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम सो जाओ, कम से कम एक जगह लेट जाओ। मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने पोछा लगाया। थोड़ी सी फिनाइल डाल के ही मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फर्श पे बच्चे खेलते हैं ना, तो कुछ भी गिर जाता है उठा के मुंह में डाल लेते हैं, थोड़ा इन्फेक्शन ना हो इस वजह से। तो मैं अच्छे से क्लीनिंग पूरे घर की अच्छे से करती हूँ। दिन भर में 2 बार तो पोछा लगा ही देती हूँ, या 1 बार अच्छे से लगा देती हूँ। दूसरी टाइम में मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा के फटाफट से काम कर लेती हूँ। फिर पोछा लगाने के बाद मैं चली गई अपनी बिटिया को मालिश करने के लिए, क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से बच्चों के शरीर में थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, तो वो थोड़ा वो अच्छे से अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते, इधर उधर घूमते रहते हैं, रोते रहते हैं। थोड़ी सी तबीयत डाउन हो तो किसी को भी दिक्कत होती है, तो वो
मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो फिर मैंने उसे मालिश किया। उसके बाद मैं लग गई खिचड़ी की तैयारी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का खाना दोपहर में नहीं था, वो कहीं और खाने वाले थे दोपहर में। तो मैंने सोचा कि क्या मैं ही मेहनत करूँगी, सारे खाने बनाऊँगी, इससे अच्छा मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी मुझे भी पसंद है और मेरी बिटिया को भी पसंद है। वो भी खिचड़ी बहुत मन से खाती है। तो मैं लग गई खिचड़ी बनाने में, और वो भी कारीगरी कर ही रही थी। बच्चे जो अपना कारीगरी करते रहते हैं, वो गैस स्टोव के साथ खेलने लग गई थी। यह है कि मैंने रेगुलेटर बंद कर रखा था। फिर मैंने फटाफट से सारा काम किया, मतलब मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख भी दिया, नमक हल्दी डाल के सब कुछ मैनेज करके। वो फिर भी खेल रही थी, मान ही नहीं रही थी, हट ही नहीं रही थी वहाँ से। बिल्कुल ना जिद्दी है, जैसे छोटे पे मैं भी थी जिद्दी बिल्कुल 2 कॉपी मेरे जैसी ही है वो भी। तो फिर मैंने उसे हटाया, लेके गई मैं उसे कि चलो बेटा यहाँ से चलते हैं, कि यहाँ खेलने वाली चीज़ें नहीं है ये इससे डर के रहना चाहिए। वो डरती भी है, अगर आग जल जाए तो डरती है, बहुत डरती है। ये छूने से भी डरती है, किसी भी चीज़ को कि गर्म है बोल देने पे ये भी डर जाती है। तो फिर मैं लगी अपने बालों में ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे आज अपने बाल धोने थे। तो मैंने भी अपने बालों में ऑयलिंग किया। मेरी बेटिया कैमरा देख के डांस कर रही थी उसे लग रहा था कि किसी का वीडियो कॉल चल रहा है, क्योंकि हमेशा वो वीडियो कॉल पे घर पे बात करती रहती है ना, तो अच्छे से डांस कर रही थी। उसे लग रहा था कोई देख रहा होगा मेरा डांस, इस वजह से। और वो बहुत खुश थी कैमरे को देखकर वो बार बार उंगली दिखा रही थी कि ये देखो मम्मी कैमरा, कि कोई वीडियो कॉल कर रहा है, तुम भी बात कर लो। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं लग गई थी फिर कपड़े भिगोने में। कपड़े भिगो कर फिर हम दोनों लोग नहा धोकर आ गए तैयार होकर। वो अपने आप को किसी दे रही थी। फिर फटाफट से वो चली गई खेलने के लिए। मैं लग गई अपने बाल वाल झाड़ने में। बाल वाल झाड़ने के बाद मेरे बाल थोड़े गीले थे, सूखे नहीं थे, इसलिए मैं ऐसे ही खुले छोड़ दिया मैंने अपने बालों को। फिर मैं लग गई बेड सही करने में, क्योंकि मेरी बिटिया को नींद लग रही थी। तो मैं उसे खाना खिलाकर, और मैं भी खाना खा ली थी जल्दी से। खिचड़ी जो भी मैंने बनाया था, वो खाने के बाद मैं बेड सही करने लगी। उसे लगा कि वो ओढ़ने वाला है, तो वो ओढ़ के सो रही थी। उसे इतनी नींद आ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बेड सही किया। उसके बाद वो मैंने उसे ओढ़ने के लिए दिया कि बेटा ये नहीं ओढ़ते, दूसरा ओढ़ लो। उसे ये कार्टून वाले जो बेडशीट है ना बहुत पसंद है, और ये थोड़े से मखमली भी होते हैं ना, इस वजह से बच्चों को पसंद आ जाते हैं। तो फिर मैं उससे देने लग गई कंबल, कि ये लो कंबल ओढ़ लो। ठंडी अभी थी यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी ठंडी तो थी ही अभी। तो वो कंबल ओढ़ के सो गई कहने लगी कि तुम भी आओ। मुझे पकड़ रही थी कि तुम भी आओ सोने, मेरे बिना नहीं सोती वो। उसको नींद ही नहीं आती जब तक मैं उसके साथ में बगल में थोड़ी देर के लिए ना सोऊं। मैं सो जाती हूँ, उसके बाद उसको नींद आ जाती है थोड़ी देर में ही। तो वो सो गई। फिर मैं ये हुआ कि उसके लिए कपड़े निकाल दूँ, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनी हुई थी। सो के उठेगी गर्म रहेगी, तो कपड़े निकाल दिया मैंने कि तुरंत ठंडी ना लग जाए। इस वजह से मैं उसे कपड़े पहना कर तब ले जाऊँगी बाहर घुमाने के लिए। तो उसको सुलाने के बाद और कपड़े निकालने के बाद मैं चली गई चावल बीनने, क्योंकि मुझे बहुत काम था। बाद में भी मैंने सोचा था कि मैं रात में पनीर बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को उतना नहीं पसंद, बल्कि मुझे थोड़ा बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए लहसुन भी छील रही थी। तब तक मेरी बिटिया फिर से जग गई और कहने लगी कि मुझे ले लो। मतलब वो तुरंत जग जाती है, पता नहीं सोती है, फिर तुरंत उठ भी जाती है। और वो उठने के बाद तुरंत बाद ही कहने लगी कि मुझे लेके चलो घूमने के लिए बाहर। तो मैं उसे कपड़े पहनाकर फटाफट से लेके चली गई बाहर टहलाने के लिए। वो अपने से जूते पहन रही थी, और अपने से जूते पहन भी लेती है। मैं पहनाती हूँ तो रोने लगती है कि नहीं मुझे मत पहनाओ, अपने से ही पहन ली। और अपने साइकिल पर बैठ गई। मैं उसको लेकर चल दी घूमने। पार्क में कुछ और लोग भी टहल रहे थे, शाम का समय था, इस वजह से और लोग भी आए हुए थे। कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। इसको मैं टहला रही थी, मेरे साथ साथ ये जल्दी जल्दी दौड़ भी रही थी कभी कभी, तो मुझे भी दौड़ना पड़ जा रहा था इसके साथ। तो मैं इसे लगी टहलाने। उसके बाद फिर मैं इसे वापस लेके जा रही थी घर के लिए, क्योंकि बहुत शाम हो गई थी, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी ज़्यादा लग रही थी। इसकी तबीयत डाउन थी, इस वजह से मैं ये सोच रही थी कि तबीयत ख़राब ना हो जाए ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड आए घर ना, तो बोलने लगे कि चलो मार्केट चलते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा नॉर्मली ऐसे ही मार्केट जाएंगे, पर वो दूर निकल गए, कहने लगे चलो चलते हैं मॉल में। तो हम मॉल पहुंच गए, और मेरी बिटिया को कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो वो लग गई खाने कुरकुरे। और फिर मैं घर आते ही मुझे 9 बज गए थे रात के। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या बनाऊँ खाने के लिए। तो मैंने आलू रखा था बॉईल होने के लिए, जिसके मुझे आलू दम बनाने थे। तो मैंने आलू दम बनाया, और दूध वाले भैया जो है ना, वो दूध गेट पे ही रख के चले गए थे, तो मैंने दूध भी गर्म किया। उसके बाद मैं ये देखने लग गई कि क्या क्या सामान मैंने ले आया है, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया है। इस वजह से मैंने सारे सामान देखने लग गई। तो मेरी बिटिया मखाना मांगने लगी, उसके लिए मैंने खरीद के लाया था, उसे बहुत पसंद है। तो मैं उसे थोड़ा सा निकाल के देने लगी कटोरी में।
उसे मैं खाने बहुत पसंद है, लेकिन भुन के खाती है ज़्यादातर। वो ऐसे नॉर्मली बिना भुने उतना अच्छा नहीं लगता उसको, उसके दांतों में चिपक जाते हैं जो बिना भुने में खाना होता है, इस वजह से वो नहीं खा पा रही थी अच्छे से। तो मैं सारे सामान को उठा उठा के रखने लग गई, सब्जियां जो थी उन्हें फ्रिज में रखने लग गई, सारे सब्जियों को अच्छे से फ्रिज में रख के बाकी जो सामान थे मैं वही छोड़ दी। मैंने सोचा कि चलो इसे बाद में सरिया लेंगे, जो भी है मतलब रख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और फिर मैं लग गई खाना बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था और मुझे सब्जी भी बनानी थी, रोटी भी बनानी थी, और मेरे हस्बैंड बोलते कि मैं चावल भी खाऊंगा। तो चावल बनाने में तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो पहले ही चावल बीन के रख लिया था। वैसे मैं रोज़ बनाते वक्त ही चावल बीनती हूँ, क्योंकि पहले मुझे टाइम नहीं मिलता बीनने के लिए ना। दिन भर मतलब कितना मुश्किल होता है बच्चों को भी देखना और सारा काम भी मैनेज करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक औरत को ही पता होता है कि कितना मेहनत लगता है सारे काम करने में। आलू उबल गए थे तो जिन्हें मैं छील कर बनी सब्जी बनाने में जुट गई।